क्या आप जानते हैं 5 पतियों से विवाह होने के बाद भी द्रौपदी को सती क्यों कहा जाता है? भारत के इतिहास में आपने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी होगी कि किसी महिला की एक से अधिक पति हो, लेकिन द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह हुआ। ऐसा क्यों घटित हुआ? इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है? साथ ही द्रौपदी अपने 5 पतियों से कैसे प्रेम करती थी? क्या उसके कोई नियम थे? इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही लाक्षागृह की घटना हो चुकी थी और सभी को लगता था कि 5 पांडव और माता कुंती उस लाक्षागृह में अग्नि की भेंट चढ़ गए, जबकि माता कुंती सहित 5 पांडव सकुशल उस लाक्षागृह से बाहर निकलकर गुप्त रूप से ब्राह्मण वेश में रह रहे थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर 5 पांडव ब्राह्मण का वेश धारण कर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर लिए शर्त रखी थी कि यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही है, उसकी आंख में जो तीर मारेगा और वह भी तैल पात्र में उसकी परछाई को देखकर, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी स्वयंवर उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। दरअसल कुंती को लगा कि ये कुछ खाने की चीज लाए होंगे। जब कुंती ने बाहर आकर देखी तो द्रौपदी थी। कुंती को अपने वचन पर बहुत पछतावा हुआ, पर माता कुंती का वचन पांडव आदेश के समान मानते था। इस कारण द्रौपदी को भी कुंती की बात माननी पड़ी और 5 पांडव की पत्नी बन गई। 5 पांडव की पत्नी होने के कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। यहाँ एक बात विचार करने योग्य है कि द्रौपदी का विवाह 5 पुरुष के साथ क्यों हुआ? क्या माता की आज्ञा, जो कि उन्होंने बिना देखे ही बोल दी थी, क्या उस आज्ञा को वापस नहीं ली जा सकती थी? सिर्फ यही कारण ही द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह की नहीं हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं उपस्थित थे। अगर यह धर्म सम्मत बात नहीं होती तो भगवान कृष्ण यह कैसे होने देते? इन सभी बातों के उत्तर जानने के लिए हमें द्रौपदी के पूर्व जन्म की रहस्य को जानना आवश्यक है। चलिए जानते हैं द्रौपदी के वह कौन से वरदान या अभिशाप के कारण द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना पड़ा। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज महाराज नल बड़े पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम यज्ञदत्त था। किसी राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए और अपनी विद्वता से उपस्थित सभी विद्वानों को निरुत्तर कर दिया। जब पुरस्कार देने की बात आई तो राजगुरु ने उनका अपमान कर दिया, जिससे ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए और पुरस्कार लेने से मना करने के साथ साथ कभी भी दान न लेने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण कर्म पूजा पाठ के साथ खेती करने का काम भी शुरू किया, जिससे तात्कालिक ब्राह्मणों ने वर्ण बदलने का आरोप लगाकर उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। यज्ञदत्त की एक कन्या भी थी, किंतु दान न लेने के कारण उनका जीवन निर्वाह बहुत कठिन हो गया था। बेटी को भरपेट भोजन भी ठीक से नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण अपनी बेटी को दुखी देख और समाज के निष्कासन से दुखी होकर यज्ञदत्त ने एक दिन आत्महत्या कर ली। राजा नल ब्राह्मण के घर गए तो उस विद्वान बालिका को देखा। उनकी दुख भरी घटना सुनकर राजा उस बालिका को अपनी पुत्री बनाकर महल में ले आए और उस बालिका का नाम नलिनी रखा। यह बात जब राजगुरु को पता चली तो राजगुरु ने राजा नल से कहा, इस कन्या के पूर्व जन्म के पापों के कारण ही यह अत्यंत दुख उठा रही है। आप इसे अपने साथ रखेंगे तो आपको भी घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। राजा नल ने कहा, हम सूर्यवंशी हैं,
जब वचन दे चुके हैं तो अब क्या सोचना। जो भी हो, नलिनी को हम अपनी पुत्री बना चुके हैं। उसी समय से सहयोग बस राजा का भाग्य बदलने लगा और वे राजा से रंक हो गए। गरीबी से बुरा हाल था, पर राजा नल चाहते थे कि नलिनी का शीघ्र विवाह हो जाए और वे वन को चले जाएं, किंतु नलिनी का रंग काला था और गरीबी में रहने के कारण शरीर भी जर्जर हो चुका था। इस कारण उससे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा था। एक दिन नलिनी को महर्षि विश्वामित्र मिल गए। नलिनी ने अपनी आपबीती महर्षि विश्वामित्र को बताई। ऋषि ने उनको शिव की तपस्या करने की सलाह दी। महर्षि ने कहा, विवाह सिर्फ शिव जी की कृपा से ही होता है। अब नलिनी ने अखंड समाधि लगाकर शिव भक्ति में लीन होकर तपस्या करने लगी। नलिनी ने बड़ी कठिन तपस्या किया। इसने त्रेता युग में 1600 साल शिव जी की तपस्या की थी और तपस्या से उसके मन में 5 गुणों वाले पति पाने की इच्छा हुई। पहला गुण, धर्मराज की तरह न्यायप्रिय सत्यवादी राजा पति के रूप में मिले। दूसरा गुण, उनका पति इतना ताकतवर हो कि पेड़ पहाड़ तक उखाड़ सके, उनमें पवन देव जितनी ताकत हो। तीसरा गुण, संसार का सबसे अच्छा धनुर्धर हो जिसकी तुलना स्वयं भगवान राम से हो। चौथा गुण, संसार का सबसे अधिक सुंदर पुरुष हो और पशु प्रेमी हो, सभी जीवों पर दया करे। और पांचवा गुण, उनका पति संसार का सबसे बड़ा ज्योतिषी हो, सबसे ज्यादा सहनशील हो तथा सभी प्रकार की बीमारियों का चिकित्सक हो। जब शिव जी प्रकट हुए उस समय नलिनी शिव जी को देखकर इतना डर गई कि वरदान मांगते समय सिर्फ पति के अलावा कुछ बोल नहीं पाई। पर उसके मन में 5 गुणों वाला पति की इच्छा थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें 5 पति का वरदान दे दिया। नलिनी बोली, प्रभु मैं तो सिर्फ एक विवाह के लिए आपकी तपस्या कर रही थी, किंतु आपने तो मुझे कलंकित होने का अभिशाप दे दिया। प्रभु अब मैं 5 पति का क्या करूंगी। शिवजी बोले कि तुमने जो मांगा हमने दे दिया, किंतु तुमने पति पाने के लिए कठोर तप किया है। तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि आप आने वाले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी में अवतार लेंगे, उस समय आप एक तरुणी कन्या के रूप में अग्नि से उत्पन्न होगी। तब तक तुम अग्नि देव के संरक्षण में देवलोक में निवास करो। भगवान कृष्ण तुमको अपनी बहन मानेंगे और उनकी सुझाव पर ही तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे। यह तो बात हो गई कि द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले थे। अब बात आती है कि द्रौपदी 5 पांडवों से कैसे प्रेम करती थी। हमारे मन में इस प्रश्न को लेकर बहुत शंकाएं उत्पन्न होती है। जिस स्त्री के 5 पति हो वो भला किस प्रकार अपने पतियों से प्रेम करती होगी, यह जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में रहती है। इसके लिए आपको बता दें कि पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण के सुझाव से देवऋषि नारद ने एक समझौता कराया था, जिसमें यह नियम था कि द्रौपदी एक वर्ष के लिए एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। जब वह युधिष्ठिर की पत्नी होगी तो बाकी सब उनके लिए देवर की तरह होंगे। जब वही सहदेव उनकी पत्नी होगी तो बाकी सारे ज्येष्ठ की तरह रहेंगे। अर्जुन की बारी में 2 ज्येष्ठ और 2 देवर रहेंगे। अर्थात द्रौपदी एक समय में 1 साल तक वह सिर्फ अपने पति की प्रति वफादार पत्नी रहती थी, क्योंकि उनका विवाह 5 पतियों से किया गया था। माता की आज्ञा से इसलिए पत्नी 5 की थी, पर अलग अलग समय पर अलग अलग रिश्ते में रहती थी। उनके बीच समझौता भी था कि जिस समय एक भाई की पत्नी है, तब दूसरा भाई द्रौपदी से सिर्फ दूसरे रिश्ते से ही बात कर सकता था, किंतु उसके कक्ष में नहीं जा सकता था। एक बार एक ब्राह्मण की करुण पुकार पर उसकी रक्षा के लिए अपना गांडीव धनुष लेने के लिए अर्जुन गलती से द्रौपदी के कक्ष में चले गए। उस समय द्रौपदी एक दिन पूर्व अर्जुन की पत्नी थी, इसलिए धनुष उनके कक्ष में रखा हुआ था। अगले दिन से वह साल भर के लिए युधिष्ठिर की पत्नी थी। नियम उल्लंघन के कारण अर्जुन को 12 वर्ष तक वनवास यानी देश निकाला लेना पड़ा था। द्रौपदी के 5 पतियों में प्रत्येक से एक पुत्र था और वह अपने सभी पतियों की बारी बारी से परमेश्वर की तरह ही मानती थी।
उनकी सेवा करती थी, इसलिए द्रौपदी पूरी तरह से सती थी। मित्रों, यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।